बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्टून। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। पहले से ही इलेक्शन के बारे में भाम और गैर यकीनी सूरत हाल थी। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक फ़ैसला आ गया कि उसने पंजाब में जो इलेक्शन 30 अप्रैल को होने थे वो उसने मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब ये पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन है ये 8 अक्टूबर को होंगे और उन्होंने इस फ़ैसले के बारे में सदर मुमलिकत को भी आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुल्क में हालात साजगार नहीं है, इससे 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते। और उसमें उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी की है अपने इस फैसले का, उसमें उन्होंने कहा है कि फ़ी पोलिंग स्टेशन एक पुलिस एहलकार उसमें दिया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए, और जो आप कह लो कि स्टेक फोर्स के तौर पर फ़ौजी एहलकारों की अदम फराहमी भी इसका एक वजह है कि इस वजह से हम इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो है सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो स्टेक ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो फ़ौज जो है सरहदों पे अंदरूनी सिक्योरिटी, अहम तनसीबात की सिक्योरिटी और गैर मुल्की शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस पर फ़ौज मामूर है। तो इसलिए अब ये इलेक्शन जो है उन्होंने इस ये बेस बना के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है 8 अक्टूबर तक। और अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि सियासी जो लीडर हैं उनको भी वो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट के ऊपर हैं और इस तरह ये सिक्योरिटी मसाइल बन सकते हैं। तो बाकी वज़ारत ख़जाना भी, अगर नाजरीन आपको याद हो कि वज़ारत ख़जाना ने भी इलेक्शन कमीशन को फ़ंड देने से इनकार कर दिया था। गालिबन इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपये मांगे थे, लेकिन इलेक्शन जो वज़ारत ख़जाना थी उसने सिर्फ 5 अरब रुपये की मंजूरी दी। तो इन हालात में और एक और जवाब उनका इलेक्शन कमीशन का और इसमें था कि जो अभी मरदमशुमारी हो रही है तो मरदमशुमारी में भी उसमें पुलिस डिप्लॉय है, फौजी एहलकार डिप्लॉय हैं, तो वहाँ से डिप्लॉयमेंट हटा के इलेक्शन को मुनक्किद नहीं करवाया जा सकता। नाज़रीन किराम, इसमें अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन होंगे क्यों और हो क्यों रहे हैं, बल्कि होंगे। और इसमें अगर आपको याद हो कि ये जो दोनों असम्बलियों में को तोड़ा गया था वो किसकी ख्वाहिश के ऊपर तोड़ा गया था, वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर तोड़ा गया था कि वो चाहते थे कि ये जो उनके बकौल उनकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है वो उनको वो चलना नहीं देना चाहते थे शहबाज गवर्नमेंट को। इसलिए उनका ख्याल था कि अगर वो इन दोनों असम्बलियों से अपने जो हैं वज़ीर आला को कहेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दो, जो उन्होंने तोड़ दी, तो हम फिर इस पोजीशन में होंगे, हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन करवाने से बेहतर है कि पूरे मुल्क को में इलेक्शन करवाए जाएं, तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं। तो ऐसा उन्होंने, उनका ख्याल था, उनकी ख्वाहिश। हालांकि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ टूटें और असम्बलियाँ तहलील हों। वो चाहते थे कि ये जो सेटअप है, ये जो असम्बलियाँ चल रही हैं, ये अपनी मुद्दत पूरी करें। और इसके बारे में ये जो कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, इसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा और चुप हो, यानी कि उसने तंज़िया कहा PTI वालों को, इमरान खान को, कि किसने आपको कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशराइज करें, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर प्रेशराइज हों आपके ये असम्बलियाँ तोड़ दें। महमूद खान को कहें, वज़ीर आला KP के असम्बलियाँ तोड़ दें। खैर, अब असम्बलियाँ तो टूट गई एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन अब ये मामला जो है ये अब इसमें PTI भी परेशान है और अब जो नए PTI के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों इमरान खान के पीछे लग के असम्बलियों को तहलील किया। और ये मामला सारा अब इस तरफ जाता नज़र आ रहा है कि अब इलेक्शन जो है अभी तक की डेट में 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन इससे माजूली का इजहार किया है और अब ये उनके मुताबिक ये 8 अक्टूबर को होंगे। अब 8 अक्टूबर का ये मतलब है कि अगर पंजाब में 8 अक्टूबर को होते हैं, और हाँ एक बात और, KP के इलेक्शन के बारे में भी इसमें था कि गवर्नर जो थे गुलाम अली, उन्होंने डेट दी थी इलेक्शन कमीशन को 28 मई, लेकिन अब उन्होंने भी एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने एक इसमें रिपोर्ट मतलब अरसाल की है जिसमें उन्होंने इंतखाबात मौखर करने के बारे में कहा है और कहा है कि ये जो इंटरम सेटअप है इसमें इसको तोसी दी जाए, क्योंकि जो सूबे के हालात हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इलेक्शन के सूबे में इलेक्शन करवाया जाए। अब आप देखें कि इसमें अगर असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो रही थी तो जब खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी, आपको याद होगा नाज़रीन किराम
कि 1989 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं मुशर्रफ दौर में, उन्होंने, वो तब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, 89 में उन्होंने मतलब अपनी असम्बली को तहलील कर दिया, तोड़ दिया। तो उसमें जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी उसने इसके ऊपर उनको रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये आपके घर की दीवार नहीं है, या ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपकी अपनी मलकियत हो कि आपका जब दिल करे इसको तोड़ दें। ये एक आईनी अदारा है, ये एक असम्बली है, यहाँ पे लोग वोट लेके आते हैं, वोटों से मुंतखब होते हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ देखेंगे कि मियां मंजूर अहमद भट्टू ने भी असम्बलियाँ अपनी जो पंजाब असम्बली जब वो वज़ीर आला थे तो वो तहलील कर दी थी। इस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे जवाज़ मांगा था, लेकिन अब तो जवाज़ ही नहीं मांगा गया जी खान साहब से कि आपने 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील क्यों की। खैर, अब इसमें अगर देखा जाए कि असम्बलियाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन का इसमें फ़ैसला आया कि वो इलेक्शन से उन्होंने माजूली का इजहार किया है 30 अप्रैल को, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मतलब उसमें इलेक्शंस के हवाले से ही कहा था कि हमने इसमें अगर शफाफ इंतखाबात में बददियानती हुई तो मुदाखलत करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले की उनकी मतलब रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट के। इसके मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को कि आप तबादलों का इख्तियार ना दें, निगरान हुकूमत को इलेक्शन कमीशन तबादलों का इख्तियार ना दे और तमाम जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अब आप अगर देखें कि इस रिमार्क्स के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया कि उन्होंने वो माजूली का इजहार कर लिया और इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर लिया। अब आप देखें कि एक तरफ तो हमारा मुल्क जो है वो सियासी और माशी लिहाज से अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी का शिकार बना हुआ है, और उसमें अगर मुफाहमती सियासत का भी फुकदान नज़र आ रहा है, और इमरान खान साहब समेत तमाम कायदीन मतलब इससे इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि एक वक्त पर ही इंतखाबात किए जाएँ। अब इसका मतलब ये है कि अब एक वक्त पे अगर इंतखाबात होने हैं, और इसका नाज़रीन इकराम आपको याद होगा कल भी मैंने बात की थी, इसका एक पार्लियामेंट फोरम है। पार्लियामेंट के बाहर अगर आप सियासी जमातें पार्लियामेंट में बात करें या गुफ्तो शनीद करें किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे फवाद चौधरी ने भी कहा कि हुकूमत हमें जगह और वक्त बताए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इलेक्शन के हवाले से, तो अगर ये टेबल पर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही मसाके मईशत के बारे में बात कर चुके हैं। अगर मुज़ाकरात से ही चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात की जो तारीख है उसका मतलब फ़ैसला कर लिया जाता है और बाद में उसका ऐलान कर दिया जाता है, तो ये मुल्की हालात और मुल्की मामलात बारे बहुत बेहतर होगा। इससे एजिटेशन की सियासत का खात्मा होगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और बाकी जो मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात जो हैं उनको अगर गवर्नमेंट वापस भी ले ले, लेकिन हाँ जो मुकदमात खान साहब के ऊपर हैं, जिस तोशा खाना के हैं, फॉरेन फंडिंग है, वो चलते रहना चाहिए, लेकिन जो प्योर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं उसको विड्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है ना वो सियासतदानों की तरफ देखते हैं जमहूरियत को के लिए कि जमहूरियत की मजबूती होगी कि सियासतदान आपस में गुफ्त शनीद करें, पार्लियामेंट को इज्जत दें और आपसी जो मसाइल हैं वो हल करें। अगर उनमें इत्तफाक़ राय पाया जाएगा तो डेफिनेटली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। बाकी अगर आप इसमें दूसरी तरफ देखें कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही ये वज़ीर कानून जो है, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी इसकी इंडोर्समेंट की है इस फैसले की, और उन्होंने कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी और जो माशी हालात हैं वो मतलब जल्द इलेक्शन करवाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और पूरे मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन में पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात एक ही दिन में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो लगता है कि ये मामला जो है निगरान इंटरनल सेटअप का, ये शायद प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, और अगर ये इंतखाबात 8 अक्टूबर को होते हैं, अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाँ पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई करने का मतलब वो उसमें फैसला किया है। फैसला मतलब कि उसके लिए पटिशन दायर करेंगे कि इनके खिलाफ ये आर्टिकल 6 का जो है उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो अब अगर आप देखें कि इसमें अगर ये इंतखाबात हैं, जो मुझे तो यही लगता है कि इंतखाबात 8 अक्टूबर वाले, मतलब ये हुआ कि जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होने सितंबर में कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जानी है, और उसके इंतखाबात भी फिर मतलब लगता है कि अक्टूबर में ही होंगे। 8 अक्टूबर का ये तो यही मतलब है कि एक जो बड़ी तैनाती है
दूसरी बड़ी तैनाती आप इसे कह लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो उसमें होनी है काजी फाइज ईसा साहब की। तो शायद वहाँ तक हुकूमत चाह रही है कि अभी के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनकी मतलब इनके होते हुए वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे या नहीं करवाना चाह रहे। उनका ख्याल है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, जब वो अपना चार्ज संभालेंगे, उसके बाद ही इंतखाबात को करवाया जाए। बाकी जी सियासत जो है डे टू डे मतलब है वेरी करती रहती है, डे टू डे मामला, डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं। कल क्या डेवलपमेंट हो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिलहाल की डेवलपमेंट्स यही थी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।